हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। तो आज आ चुके हैं उस नए टॉपिक को लेकर, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे। डिफरेंशिएशन आज तक इस तरह से नहीं पढ़े होंगे और एक बार देख लोगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अवकलन के कुछ बेसिक फार्मूले, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कैसे अप्लाई करना है, बच्चे यही गलती करते हैं। फार्मूले में ही कंफ्यूज रहते हैं, कैसे याद रखें, कैसे अप्लाई करना है, ये ही कंफ्यूज रहते हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। हम सिखाएंगे आपको कि अवकलन बड़े से बड़े सवाल को कैसे चुटकी में हैंडल करना है। तो चलते हैं कुछ अवकलन के बेसिक फार्मूले और कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस करेंगे। तो उठा लीजिए कॉपी पेन। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे, समझ आए तो लाइक करके जाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अवकलन के बिल्कुल ही बेसिक फार्मूले से इसको स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आप पढ़े भी होंगे और बहुत ही सिंपल है। डी डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या होता है मेरे बच्चों? n x की पावर n माइनस वन। कैसे याद रखें? ये क्या है? घात। ये क्या है? आधार। तो घात को क्या करते हैं? आगे ले आते हैं। घात को क्या करते हैं? आगे ले आते हैं। फिर घात में एक की कमी कर देते हैं। सिंपल है मेरे भाई, जैसे कि एग्जाम्पल से समझें। x की पावर 5 है, 5 कहाँ आएगा? आगे आएगा। x लिखना, घात में कम कर देना, बन गया 5x की पावर 4। हो गया आंसर, हो गया आंसर। चलिए और चलते हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या करेंगे? घात आगे करेंगे। 3 कहाँ आएगा? आगे। घात में की कमी करोगे, क्या बचेगा? 2। हो गया आंसर। आया मजा? चलते हैं और देखते हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2। घात क्या? आगे। पूरा क्या आ जाएगा? -2 आगे आएगा। एक्स की पावर, अब -2 में जब -1 करोगे मेरे भाई तो ये बनेगा -2 एक्स की पावर -3। हो गया आंसर, हो गया चुटकी में आंसर। चलिए और देखते हैं। लिखा है डी डी एक्स ऑफ 1/x²। अब इसको क्या करोगे? इसको ऊपर ले जाओगे। तो जब किसी पद को इस तरह से हर से अंश में ले जाते हैं, घात का चिन्ह बदल जाता है। अब घात कहाँ लाओगे? आगे, है ना? बिल्कुल वैसे ही आ गया, वैसे ही। तो अब यहाँ पर घात आगे, अब एक कमी करोगे। तो जब कमी करोगे तो माइनस में एक इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पावर माइनस का हो चुका था। तो ये तो था एक सिंपल सा फार्मूला। अप्लाई कैसे करना है समझ में आ गया। x की पावर n का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, डी डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या करेंगे? घात आगे, घात आगे, फिर घात में एक की कमी। घात आगे, घात में एक की कमी। तो ये तो था पहले नंबर का फार्मूला। दूसरा क्या है कि डी डी एक्स ऑफ यही कांस्टेंट k इसके साथ लगा हो, फिर क्या होगा? तो जो कांस्टेंट होता है उसे हम करते हैं बाहर। क्या करते हैं? बाहर। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे करते रहे हो, इसके जैसा बन गया। के रहेगा बाहर, घात आगे, एक्स में x की पावर में एक की कमी कर दोगे, बन गया k इंटू एन एक्स की पावर n-1। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ 3x की पावर 4। 3 कहाँ जाएगा? बाहर। डी डी एक्स ऑफ x की पावर 4, घात आगे, तो 3 गुणे 4 x। अब घात की एक कमी करोगे, तो जब घात में एक कमी करोगे तो 4 - 1 करोगे, क्या बचेगा? 3। 4 तिया 12 एक्स क्यूब। तो ये दो कॉन्सेप्ट, दो फार्मूले समझ आया होगा। चलते हैं कुछ और फार्मूले पर फटाफट। तो अगला फार्मूला क्या है मेरे भाई? अगला फार्मूला हो गया आपका, अचर फलनों का अवकलन 0 होता है। अचर फलनों का अवकलन 0 होता है। मतलब ये कि अगर डी डी एक्स ऑफ 5 कह दे तो उसका 0 होगा।
डी डी एक्स ऑफ ए कह दे तो जीरो होगा, डी डी एक्स ऑफ टी कह दे तो जीरो होगा, डी डी एक्स ऑफ जेड कह दे तो जीरो होगा। अब आप कहोगे अचर फलन तो केवल न्यूमेरिक वैल्यू है, नहीं मेरे भाई, वो सब अचर है जिसके सापेक्ष अवकलन करना है केवल वो चर है, इसके अलावा सब कांस्टेंट है। जैसे कि डी डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि एक्स वाले फंक्शन को ही ऑपरेट करना है फार्मूले में। अगर एक्स नहीं है उसके साथ वो वैल्यू कांस्टेंट है, अगर एक्स नहीं है, अगर एक्स नहीं है, दिमाग में ठूस लीजिए, अगर एक्स नहीं है वो सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पर एक्स है, क्यों पूछा गया एक्स है कि नहीं, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं मेरे भाई, यहाँ क्या लगा है एक्स, यानी कि जो डिफरेंशिएट कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। इसके पास एक्स नहीं है, जीरो हो जाएगा, एक्स नहीं है जीरो हो जाएगा, एक्स नहीं है जीरो हो जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो है ही नहीं, मतलब कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। आई होप कि समझ आ रहा होगा क्यों होता है जीरो, ये समझना है ना। तो अब यहां पर आ जाइए, एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो देखिए जैसे कि ये लिख दिया गया डी डी एक्स ऑफ 5 था, चलिए इसके गुणे में हम एक मान सकते हैं, मान सकते हैं, 5 एकम 5 हो जाएगा डी डी एक्स। अब 5 यहाँ क्या है एक्स, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट होने के लिए एक्स वाला फंक्शन चाहिए, गुणे में एक है, हम क्या एक को x की पावर 0 सपोज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है। अब 5 को हम बाहर करेंगे किस रूल से, नंबर 2 से, कांस्टेंट कहाँ हो जाएगा, आउट। तो जब 5 बाहर हो जाएगा तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 0, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक बार में समझ आ जाएगा। अब ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा, घात आगे 5 गुणे 0 गुणे घात में जब एक की कमी करोगे यही बनेगा। अब 0 से मेरे भाई जब गुणा करोगे किसी को तो रिजल्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, 0 रहता है। क्यों रहता है एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। चलते हैं कुछ और स्टैंडर्ड फार्मूले बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, तो चलते हैं कुछ और फार्मूलों के साथ। नंबर 4 का फार्मूला लिया जाए, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स बेशरम है यही रहेगा, बेशरम है यही रहेगा, क्या रहेगा, जो है वही रहेगा, ई की पावर एक्स ही रहेगा। अच्छा तो 5, अब सपोज करो डी डी एक्स, आप यहाँ लिखा 5 ई की पावर एक्स, तो 5 कहाँ जाएगा, बाहर। अगर गुणे में कोई कांस्टेंट है मेरे भाई तो वो कहाँ जाएगा, बाहर। और e की पावर x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या रहेगा, e की पावर x रहेगा, क्या रहेगा, e की पावर x रहेगा। तो अब इन फार्मूलों को अप्लाई करते हुए छोटा सा सवाल, मान लो कि y बराबर दे दिया जाए 5x की पावर 6 प्लस 1/x² प्लस e की पावर x प्लस 3। अब कहता है इसका अवकलन करिए, इसका अवकलन x के सापेक्ष करिए, तो लिख दोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर वो कहेगा किसके रेस्पेक्ट में करना है। अगर नहीं कहता है तो आप ये देखो कि ये जो मान है, ये जो फलन है किसके रूप में है, x के रूप में है, तो करोगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए डी डी एक्स लगाओगे, अब y है तो यहाँ y बन जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ऐसा 5x की पावर 6। अब इसको छोटा सरल कर लो, x की पावर बना लो तो -2 लिख सकते हो, 1 से सिंपल सा फॉर्मेट दे दो, प्लस e की पावर x प्लस 3। डी डी एक्स अंदर मूव करेगा मेरे भाई, जब अंदर मूव करेगा तो ये 5 कांस्टेंट है, इस रूल से बाहर आ जाएगा। डी डी एक्स ऑफ x की पावर 6 प्लस डी डी एक्स ऑफ x की पावर -2 प्लस डी डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ 3। तो इसका डिफरेंशिएशन, तो ये 5 घात आगे, घात में एक की कमी तो 6 है, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस, अब -2 कहाँ आगे, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस
2, एक्स की पावर घात में 1 की कमी करोगे बनेगा -3 बन जाएगा। अब e की पावर x तो मेरे भाई बेशरम है, वही रहेगा, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब इसी के साथ सिंपल कर लोगे, 6 पंचे 30, x की पावर 5 -2 घात निगेटिव है, बटे में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस e की पावर x और वो तो 0 है। और इसी के साथ इस दिए गए फलन का अवकलन ये हो गया। आई होप कि इन सूत्रों पर एक ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। चलते हैं कुछ और फार्मूले डिस्कस करते हैं। नंबर 6 का जो फार्मूला है, अब आ जाएंगे डी डी एक्स ऑफ log x बेस e का डिफरेंशिएशन 1/x। क्या 1/x? अब कुछ लिख देते हैं, फिर एक साथ सवाल में जोड़ करके अप्लाई करेंगे। नंबर 7 डी डी एक्स ऑफ log x बेस a तो होता है 1/x log e बेस a। याद रख पाओगे? याद रखना, अभी समझा देंगे कैसे। चलो समझते हैं, इसी को समझते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ log x बेस a। अब ये लिखना डी डी एक्स ऑफ log x अपॉन log a, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं log के कंडीशन से। अब log e से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना, कर लोगे log a log e इधर उधर खिसका देना, तो डी डी एक्स ऑफ log x अपॉन log e इंटू log e अपॉन log a। क्या किया? log a उधर log e इधर, यही तो किया। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, तो डी डी एक्स ऑफ क्या बनेगा? log x बेस e इंटू log e बेस a। तो अब इस log के पास x नहीं है, मतलब कांस्टेंट हो गया, क्योंकि डिफरेंशिएट करना है तो उसी का होगा जिसके पास x होगा, नहीं है मतलब कांस्टेंट है। e बेस a बाहर, डी डी एक्स ऑफ log x बेस e, मेरे भाई log x बेस e का आप जानते हो 1/x, तो 1/x आगे लिखा, कांस्टेंट था log e बेस a। क्या आया? यही आया कि नहीं आया? आ चुका है। तो ये कुछ इस तरह से होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया कि कैसे होता है, और आपको ध्यान भी कैसे रखना वो भी मैं टेक्निक बता दूंगा। तो चलते हैं एक और फार्मूले को बताते हैं, एक बार अब इसे देख लें, मिटाएंगे इसको, फिर अगले पे आएंगे। तो चलते हैं नंबर 8 के फार्मूले पर। नंबर 8 का जो फार्मूला है मेरे भाई, डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स होता है वही log a बेस e। इसमें और इसमें हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। क्या कंफ्यूज रहते हैं कि log के साथ कहाँ बेस होगा, कहाँ घात होगा। सिंपल है मेरे भाई, आप इस log वाले को देख लो, इस log में a कहाँ है? बेस, तो log में बेस क्या रहेगा? a रहेगा। बस कंडीशन खत्म। अगले वाले में आपको ध्यान रहेगा a की पावर x में क्या, अब यहां अगर log में आया बेस a है तो बेस आएगा, अगले में बेस e रहेगा मेरे भाई, बेस e रहेगा, वही log a बेस e रहेगा। थोड़ा सा आप माइंड सेट करके बना लो, अपने आप ध्यान रहेगा। तो चलते हैं, ये तो हो गए कुछ फार्मूले। अब चलेंगे टेक्नोमेट्रिक फार्मूले पर। तो अगला फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मेरे भाई कॉस एक्स। नंबर 10 डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। नंबर 11 डी डी एक्स ऑफ tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। नंबर 12 डी डी एक्स ऑफ cot x होता है मेरे भाई माइनस कोसेक स्क्वायर x। इसके बाद नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का होता है मेरे भाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स। टेंशन नहीं लेना, एक एक फार्मूला याद करवाएंगे, अच्छे से याद होगा, यही याद हो जाएगा, बस बने रहिएगा। डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स। तो लगभग जरूरत के तो फार्मूले हो गए, चलते हैं लर्न करते हैं। सबसे पहला फार्मूला क्या है? x की पावर n घात, आगे घात में एक की कमी, x की पावर n का हो जाएगा n, x की पावर n माइनस 1। अगर गुणे में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट करो बाहर, फिर वही घात, आगे घात में एक की कमी,
कांस्टेंट, अचरों का अवकलन 0 होता है, अचरों का अवकलन कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है। डी डी एक्स में वह सब कांस्टेंट है जिसके साथ एक्स नहीं है। अब डी डी एक्स ई की पावर एक्स बेशरम है वही रहेगा, ये तो पक्का याद हो गया होगा। इस पर एक एग्जांपल दे दिए 5 ई की पावर एक्स, तो अगर 5 को यहाँ इस तरह से के लिख दें तो ये के बन जाता है, तो के ई की पावर एक्स आप के फॉर कांस्टेंट। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई, तो बेस अगर ई नहीं लिखा है तो बेस ई सपोज किया जाता है, लेकिन बेस ए होने पर बेस ए लिख कर ही देगा। इसका होता है 1/x लॉग एक्स बेस ए का कैसे होता है, अभी थोड़ी देर पहले इसको प्रूव करके दिखाया है। 1/x लॉग ई बेस ए। अगला है डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ए। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बता दिया है, बेस ए तो बेस ए, नहीं तो नहीं। अब साइन एक्स का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक इंटू टेन कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट। बड़ा कंफ्यूजन है ट्रिग्नोमेट्रिक में, कहाँ प्लस याद रखें कहाँ माइनस। ट्रिपल सी वाला नेगेटिव होता है क्या, यस यस, ट्रिपल सी वाला नेगेटिव होता है, मतलब कॉस कॉट कॉसेक। कॉस का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, कॉट का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, कॉसेक का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। ट्रिपल सी का फार्मूला याद रखो, ट्रिपल सी कॉस कॉट कोसेक नेगेटिव होता है, कॉस का सिंगल आता है, कॉट का स्क्वायर में आता है, कोसेक का डबल आता है, बात खत्म। साइन कॉस का सिंगल, टेन कॉट का स्क्वायर, सेक कोसेक का डबल टर्म में आता है, दो दो पदों के गुणे में आता है। समझ आ रहा होगा, तो चलें आगे। तो अब ट्रिपल सी वाला नेगेटिव होता है, अब कभी नहीं भूलोगे कि नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ होता है। आई होप कि ये कुछ फार्मूले आपको समझ आए होंगे। चलते हैं अब कुछ रैंडमली, कुछ भी नहीं याद रहा, कुछ भी नहीं याद रहा, कोई बात नहीं मेरे भाई, एक भी फार्मूला अभी भी नहीं याद हुआ, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, रिमाइंड करवाएंगे आपको, याद करवा के ही रहेंगे। तो चलते हैं इन्हीं फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलते हैं मेरे भाई, कुछ फार्मूलों को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा, और ये बिल्कुल आसान है, आपको समझ आएगा, बस कंसंट्रेशन की जरूरत है। एक बार आप पूरा ध्यान से देख लें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक बार आप पूरा देख लें, कसम से जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो चलते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब डिफरेंशिएशन के रूल पे आ जाएं, तो सबसे पहले लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसके बाद पूरे फंक्शन को डी डी एक्स दे देते हैं, यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ 5x की पावर 6 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस e की पावर x प्लस 6। ऐसा करते हैं। इधर बन गया मेरे भाई लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स, इधर जब अंदर जाएगा सभी के पास ये जाएगा, इसके पास जब जाएगा तो कांस्टेंट कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, प्लस डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। तो अब अंडर रूट हटा के घातांक रूप में लिखोगे तो अंडर रूट हटा के क्या लिख सकते हो, पावर में 1/2, प्लस 3 को अगर आगे लिखें तो डी डी एक्स ऑफ क्या बनेगा, साइन एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ 6। अब आ जाओ, बेसिक फार्मूले को अप्लाई करने का नंबर आ गया है। चलिए, कुछ भी नहीं याद है कोई बात नहीं, चलिए अब ये लिखा 5 x की पावर 6 किसके जैसा, x की पावर n के जैसा, तो घात आगे, फिर घात में एक की कमी, तो घात क्या है 6, 6 आगे, घात में एक की कमी करोगे क्या बचेगा 5 हो गया इसका, प्लस अब घात में क्या है 1/2, घात 1/2 आगे, इसके बाद घात में एक की जब कमी करोगे मेरे भाई तो 1/2 -1 करोगे तो -1/2 बचेगा, प्लस 3 कांस्टेंट जो था बाहर था, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है माइनस, ये तो बेशरम है वही रहेगा, और जो 6 है कांस्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो और यहाँ पर x नहीं है। और इस तरह से सॉल्व करें इसको तो ये हो गया 6 पंचे 30, x की पावर 5 प्लस 1/2, घात निगेटिव है बटे में लेके जाओ मेरे भाई पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 3 cos x माइनस e की पावर x। अब घात 1/2 को लिख सकते हो अंडर रूट x की पावर 5 प्लस 1/2 रूट x प्लस 3 cos x माइनस e की पावर x। कुछ समझ आया होगा,
कुछ तो जरूर आया होगा। आप एक बार कंसंट्रेशन के साथ देखें, पूरा समझ में आएगा। चलते हैं और एग्जाम्पल के साथ आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सपोज करो y इक्वल टू ये है 3 sin x माइनस 4 tan x प्लस e की पावर 5/5 प्लस 6x इतना है। क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो आपको कहेगा कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए या x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक कहे, कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन कहे या डिफरेंशिएट करने को कहे, मैटर सेम है। तो यहाँ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x अगर क्वेश्चन में कह रहा है तो ठीक, अदरवाइज फंक्शन आप खुद ही देख लो कि x के फॉर्मेट में है, जिसके फॉर्मेट में, सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ x होगा, गलती से 5 लिखा है, उसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे। जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 3 साइन एक्स माइनस 4 tan x प्लस ई की पावर x अपॉन 5 प्लस 6x। डी डी एक्स को अंदर मूव कराओगे तो ये बनेगा 3 डी डी एक्स साइन एक्स माइनस 4 डी डी एक्स टेन एक्स प्लस, अब ये देखो 1/5 कांस्टेंट निकल कर आएगा बाहर। देखो किस तरह से बाहर निकल करके आया, आप देख रहे होगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे भाई कॉस होता है। क्या होता है, कॉस। 3 cos x माइनस 4 tan x का होता है sec स्क्वायर, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो आएगा, प्लस 1/5, ये तो बेशरम है वही रहेगा 6। अब x की पावर 1 समझोगे तो जब घात आगे लाओगे तो 1, घात में 1 की कमी करोगे तो बचेगा 0, पावर 0 यानी कि वैल्यू 1, 6 कम 6। अब इस तरह से फाइनल आंसर बन गया 3 cos x माइनस 4 सेक स्क्वायर एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 5 प्लस 6, और ये हो गया आंसर। तो ये तो थे कुछ बेसिक फार्मूले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बेसिक से बेसिक फार्मूले, जीरो से हीरो तक का सफर आपका रहेगा। अब अगले लेक्चर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर 11th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज कराएंगे, फिर 12th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज कराएंगे, साथ में आईआईटी जेईई मेंस वगैरह जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं वहां से भी क्वेश्चन उठाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में।